इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दिसंबर 2025 का करंट अफेयर और ये आज का चौथा सेशन है। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नूपीलाल स्मृति परिसर का दौरा किया। नूपीलाल का संबंध किस घटना से है? इसका उत्तर है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने वाले दो महिला नेतृत्व वाले विद्रोह 1904 और 1939 से। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से इस्पात और सीमेंट क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 7 सहयोगात्मक डीकार्बनाइजेशन परियोजनाओं का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है स्वीडन। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? इसका उत्तर है जर्मनी ने जीता। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल की फिटनेस इनोवेटर को वित्तीय नवाचार और डेटा संचालित निवेश में उनके अग्रणी कार्य के लिए फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर है अर्किन गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका उत्तर है विजयपुरम, जो पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 11,718.24 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए UGC और AICTE की जगह किस एकल नियामक के गठन वाले विधेयक को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक। अगला प्रश्न है, कोयले की निर्बाध और पारदर्शी उपयोग कैबिनेट ने किस नई विंडो को मंजूरी दी है जो कोयले के निर्यात की भी अनुमति देगी? इसका उत्तर है कोल सेतु। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक का नाम क्या है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है? इसका उत्तर है शांति विधेयक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी करने के विधेयक को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, अमेरिका के नेतृत्व में महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला वाले किस नए रणनीतिक गठबंधन में भारत को शामिल नहीं किया गया? इसका उत्तर है पैक्स सिलिका। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने 2026 सत्र के लिए मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया है? इसका उत्तर है 12,027 रुपये पर क्विंटल। अगला प्रश्न है, किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका उत्तर है शिवराज पाटिल। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वाहनों से होने वाली प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ने गोटा इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा शुरू की है? इसका उत्तर है लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर है अंतिम पंघाल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पहलवान ने 16 महीने बाद कुश्ती में वापसी की घोषणा की है और लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 को लक्ष्य बनाया है? इसका उत्तर है विनेश फोगाट। अगला प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कला संकाय के सभागार का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है वंदे मातरम हल। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है? इसका उत्तर है लगभग 8,000 प्रजातियों के। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हाल ही में अजमेर में ख्वाजा साहब के किस वार्षिक उर्स की तैयारियों की समीक्षा की? इसका उत्तर है 814वें उर्स। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किसे SIES राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है हिमंत बिस्व शर्मा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित IFFCO साहित्य सम्मान के लिए किस वरिष्ठ कथाकार को चुना गया है? इसका उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर के विश्वविद्यालय में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? इसका उत्तर है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वियालियात्स्की सहित कई राजनीतिक कैदियों को रिहा किया? इसका उत्तर है बेलारूस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को किस वर्ष तक नक्सलवाद माओवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? इसका उत्तर है मार्च 2026 तक।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रसिद्ध पोंड्रू खादी को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका उत्तर है राजा ढिल्लो। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले में 105 फीट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की आधारशिला रखी है? इसका उत्तर है पुंछ। अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी भाग लिया? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजकुमार गोयल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, फुटबॉल प्रतिभाओं को तराशने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है, जिसमें लियोनेल मेसी ने भाग लिया है? इसका उत्तर है प्रोजेक्ट महादेव। अगला प्रश्न है, ग्लोबल चेस लीग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2025 के शीतकालीन सत्र में शून्य पराली दहन की घटना दर्ज करने का दावा किया है? इसका उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में किसे अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? इसका उत्तर है नितिन नवीन। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता? इसका उत्तर है हांगकांग। अगला प्रश्न है, उड़ीसा मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है उन्नति हुड्डा महिला और किरण जॉर्ज पुरुष। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा सिला हुआ जहाज प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का पता लगाने के लिए ओमान की यात्रा पर जाएगा? इसका उत्तर है INSV कौंडिन्य। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राज्य में चीतों के तीसरे आवास के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नौरादेही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस मेट्रो स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई का सम्मान मिला? इसका उत्तर है ईस्ट विनोदनगर मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। अगला प्रश्न है, अगले महीने दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे? इसका उत्तर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, इसरो ने मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत किस रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? इसका उत्तर है व्योम मित्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है, जो लद्दाख मॉडल पर आधारित है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किस यहूदी त्योहार के जश्न के दौरान आतंकी हमला हुआ? इसका उत्तर है हनुक्का। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना किस नए MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल करेगी? इसका उत्तर है INS 335 ऑस्प्रे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से किन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं? इसका उत्तर है जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की रिपोर्ट के अनुसार कर पारदर्शिता पहल से भारत में कितनी अघोषित विदेशी संपत्ति का पता चला है? इसका उत्तर है 29,000 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति ने हाल ही में किस तमिल सम्राट के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका उत्तर है पेरुम्बिडुगु मुथरैयार द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश ने दशकों तक अवैध खेती के बाद अब कैनबिस अर्थात भांग की खेती को वैध और नियमित करना शुरू कर दिया है? इसका उत्तर है मोरक्को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह कौन सा नया विधेयक लोकसभा में पेश किया है? इसका उत्तर है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, VBG रामजी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित VBG रामजी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? इसका उत्तर है 125 दिन। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सुरेश गोयल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर है पंडित तरुण भट्टाचार्य। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।